फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड है मैथ ऑनर्स का हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन बैंक 2019 का पेपर 7 के ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड लेक्चर को लेके आए हैं जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 का बी की हम बात करेंगे। इससे पहले 9 का ए और 9 का ए में दो क्वेश्चन था, A1 और 2 उसको हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम 9 का बी क्वेश्चन को लेके आ रहे थे, उसी पे हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराइए दोस्तों। तो फाइनली उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए 22 अगस्त 2023 से मैं एक क्रैश कोर्स नाम से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक का 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताया जाएगा एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे या कहें जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है, कहता है सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के थ्रू सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यह आपको क्या दिया गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर दिया गया है और इसको सॉल्व करने का 4 तरीका होता था। वह 4 तरीका में से एक तरीका आपको कल बताए थे, चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल पे 2 क्वेश्चन आपको बताया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ए में 1 और 2 क्वेश्चन था उस पे दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपको मेथड मेंशन कर दिया है कि आपको क्या करना है, मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही आपको सॉल्व करना है। तो फिर हम उसी मेथड से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और जिस क्वेश्चन में अगर मेथड मेंशन नहीं किया गया होगा तो फिर उसको हम लोग किसी भी मेथड से, या जो चारों मेथड आप पढ़े हैं उस चारों मेथड में से किसी भी मेथड से यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में मेंशन अगर आपको कर दिया गया होगा मेथड, तो उसी मेथड से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो दोनों क्वेश्चन जो देख रहे थे दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें ए के जगह पर एन दिया गया है और एन के जगह पर ए दिया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है तो फिर आप इसको एक ही तरीके से हम बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। ठीक है, और इसी में क्या दिया गया है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एन वाई, सॉरी एन वाई नहीं बल्कि यहाँ से एन एक्स होगा। ठीक है, और यह दोनों सेम ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो फिर आप इसी तरीके से इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अक्सर यह एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का अगर कहता है या क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फिर यही क्वेश्चन आपको देगा और इसी क्वेश्चन को आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार और लिख लीजिएगा गिवन करके। ठीक है, इसको हम गिवन करके एक बार और लिख लेते हैं। क्या है यहाँ से, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक ए एक्स है दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई को बाहर निकाल लीजिए, इक्वल टू सेक ए एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ से डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक ए एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ आप निकालते हो, सी एफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। आप लोग पहले से भी जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको आप क्या कहते हो, ए ई कहते हैं हम लोग। तो ए ई निकालेंगे, क्या लिखो यहाँ से, एम स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखेंगे, अर्थात क्या लिखो यहाँ से, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, यानी एम इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, प्लस माइनस का ए आई। यानी जो यह रूट्स आपको मिला, यह रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका जब हम सी एफ निकालते हैं ना, तो इसका सी एफ कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, y इक्वल टू सी वन कॉस, यहाँ जो रहेगा वही ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, जहाँ फेयर सी वन एंड सी टू आर
आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है दोस्तों, ठीक है। C1 और C2 क्या है आपका, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यही बात हम लोग यहाँ से क्या किए, CF निकालते समय लिख लिए दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ से, देखिएगा अब हमको यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से y इक्वल टू, देखिए क्या लिखे हुए यहाँ से, y इक्वल टू C1 A कॉस, तो इसको मान लीजिए लेट, यही मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी y इक्वल टू C1 को हटाइए, A रखिएगा, ठीक है। A कॉस AX प्लस का B यानी कैपिटल B साइन AX, बी ए कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। यही आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है ऑफ गिवन इक्वेशन का, वेयर वेयर ए एंड बी आर फंक्शन ऑफ एक्स। ए और बी जो है ना यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ए और बी क्या है आपका, तो वह फंक्शन ऑफ एक्स है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कहीं नहीं ना माने थे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो यहाँ से, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। देखना क्या लिखोगे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या लिखो, सबसे पहले आप ए को बाहर निकालो, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या लिखो, माइनस का साइन ए एक्स इंटू एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए कर लीजिए। फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या कीजिए आप यहाँ से, तो कॉस ए का डिफरेंशियल कीजिएगा ना, डी ए अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ए एक्स लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, फिर यहाँ से b को बाहर निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाता है, तो कॉस ए एक्स इंटू ए लिख सकते हो। आप प्लस b का डिफरेंशियल कीजिए तो क्या लिखो, डी बी बटा में डी एक्स इंटू साइन ए एक्स है तो ए एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखना आप क्या लिखोगे, और इसको लिख सकते हो माइनस का ए साइन ए एक्स प्लस का बी ए कॉस ए एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस है, इसको एक साथ रखिए, क्या लिखेंगे यहाँ से, डी ए अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस का डी बी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है कि अब हमको ए और बी को इस तरीके से चूज करना है कि इसका जो कोफिशिएंट है वह क्या होना चाहिए था, तो 0 होना चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ से वी चूज ए एंड बी सच डैट, ठीक है। ए और बी को इस तरीके से चूज करना है कि इसका जो इस चीज़ को आपको 0 लेके चलना है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, डी ए अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस का डी बी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स इक्वल टू 0। और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिएगा, जैसे अगर इसको आप 0 अगर लेके चलते हो यहाँ से, ठीक है, तो बच आपका जाता है क्या यहाँ से, वी हैव क्या बच गया आपका यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ यही बच गया, माइनस का ए इंटू साइन ए एक्स प्लस का बी ए कॉस ए एक्स आपका बच गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से अगर एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर निकालिए, ठीक है। या देखो यहाँ से माइनस ए को बाहर निकालते हैं, साइन का डिफरेंशियल कॉस ए एक्स और फिर इंटू ए होगा तो यहाँ से ए स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। प्लस इस बार क्या कीजिए यहाँ से, तो इस बार हम माइनस ए साइन ए एक्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल किधर करेंगे, ए का यानी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस, इसका काम खत्म हो गया। फिर यहाँ आइए, फिर इस बार क्या कीजिए यहाँ से, बी ए को बाहर निकालिएगा तो कॉस का डिफरेंस माइनस का साइन हो जाता है ना, तो यहाँ से माइनस साइन ए एक्स इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाता।
फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, प्लस है बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखो, डी बी अपॉन डी एक्स इंटू ए, तो यहाँ बाहर में ए कर लेते हैं, इंटू कॉस ए एक्स है तो कॉस ए एक्स कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए हैं, इतना हम कर चुके हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर या कहें गिवन इक्वेशन में हम डालेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन मेरा क्या था, तो गिवन इक्वेशन यही था, इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को डालेंगे और डाल के फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए और यहाँ तक लिखने के बाद में एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सब का वैल्यू यहाँ से सब रखते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड y इन ए गिवन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 जो माने थे इसको हम 2 कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर लिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 तो मेरा यही था, इस सब का वैल्यू रखिए। यहाँ से वैल्यू क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका यही है। चलिए रखिए, क्या है यहाँ से भाई, तो माइनस का a इंटू ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस क्या है, यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, फिर यहाँ से माइनस का a डी ए अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स है। फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे, यहाँ से यह वाला टर्म है प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो यहाँ से माइनस लिखिए, माइनस का बी ए स्क्वायर साइन ए एक्स और फिर यहाँ से प्लस ए डी बी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ए एक्स है। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस क्या है, यहाँ से वाई ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रखिए। ठीक है, इंटू वाई का वैल्यू आपका यही है। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो ए कॉस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बी साइन ए एक्स इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू में तो सेक ए एक्स है तो सेक ए एक्स को हम लोग यहाँ से रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ कटेगा। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वाला टर्म को देखिए, इससे यह कट जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ देख रहे थे क्या, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट गया, तो क्या बच गया भाई आपका, तो यहाँ से जो बच गया वह आपको बचा यहाँ से क्या भाई, पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं। क्या है यहाँ से, और यहाँ से a इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ए एक्स माइनस का a डी ए अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ से तो सेक ए एक्स दिया गया है। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो इक्वेशन दिया गया है ना इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके a और b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो a और b का वैल्यू निकालिएगा ना, तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से देख लो कि यहाँ क्या है भाई, यहाँ से तुम देख लो, देखो यहाँ से ए डी बी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स है और यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें आपका क्या है, साइन ए एक्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसमें हम गुना कर लेते हैं ए कॉस ए एक्स से। ठीक है, और इसमें आप गुना कर लीजिए साइन ए एक्स से, साइन ए एक्स और दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई ए कॉस ए एक्स एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई ए साइन एक्स, साइन ए एक्स। ठीक है, एंड सब्सट्रैक्टिंग यानी घटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए गुना कीजिएगा तो यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी एक्स इंटू ए और कॉस ए एक्स में कॉस ए एक्स से गुना कीजिएगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, प्लस ए डी बी अपॉन डी एक्स इंटू साइन
ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, जीरो में अगर इससे गुना करोगे तो यह जीरो हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, इसमें इससे गुना कर रहे थे, क्या लिखोगे आप यहाँ से, और ए डी बी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स, फिर यहाँ से माइनस क्या लिखोगे यहाँ से, ए डी ए अपॉन डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू, इसमें जब गुना कीजिएगा तो यह देखो साइन ए एक्स और सेक को नीचे लाओगे तो क्या होगा, कॉस ए एक्स हो जाएगा आपका। अब इस दोनों को हम क्या कर रहे थे, तो घटा रहे थे, ठीक है। जब घटाइएगा तो देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, माइनस प्लस और माइनस, यही करेंगे ना। तो यहाँ देखिएगा तो इससे यह कट जाएगा, ऐसे यह कट जाएगा, ठीक है। इस दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, ए डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन है, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस का साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का टेन ए एक्स लिख सकते हो, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन ए एक्स, यानी डी ए इक्वल टू क्या लिखोगे, -1 अपॉन ए इंटू टेन ए एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट जैसे कीजिएगा तो यहाँ से डी ए इक्वल टू -1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टेन ए एक्स डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ए का इंटीग्रेशन ए हो जाता है, ठीक है। -1 अपॉन ए इंटू टेन का होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है, लॉग सेक ए एक्स, ठीक है। और बट्टा में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ से ए से भाग हो तो ए स्क्वायर आप प्लस का सी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर कॉस के फॉर्म में अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को जैसे तुम हटाओगे, यहाँ से हम हटा देते हैं, इस माइनस को जैसे आप यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख दे आपको हम, चलिए इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अर्थात देखिएगा इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू लॉग कॉस ए एक्स आप प्लस का C1, यानी हम क्या कर लिए, ए का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम लोग को क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो बी का वैल्यू निकालना है तो ए को हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ए को कैंसिल करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू निकालना यानी ए को हटाना होगा, तो यहाँ देखिए डी ए अपॉन डी एक्स, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कॉस है, इसमें क्या है, कॉस है, इसका साइन है, तो उल्टा कर लीजिए, इसमें आप कॉस से गुना कर लीजिए, ठीक है। यानी क्या करोगे, यहाँ से कॉस ए एक्स से गुना करोगे और इसमें क्या करोगे आप यहाँ से, तो साइन ए एक्स से गुना कर लीजिए, ठीक है। साइन ए एक्स से गुना कर लेते हैं, और दोनों को हम क्या कर लेते हैं, दोनों अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी क्या करोगे, यहाँ से एडिंग कर लीजिए, ठीक है। एडिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले इसको लिखिए, क्या है भाई यहाँ से, और यहाँ से आपको है क्या लिखो, यहाँ से ए डी ए अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो, इसमें से गुना को तो ए डी बी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस में कॉस से गुना को तो कॉस स्क्वायर ए एक्स माइनस क्या लिखेंगे, ए डी ए अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए 1, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे थे ना, गुना कीजिए तो क्या लिखो, सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1 होगा। सबको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड कीजिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह सेम चीज़ है, इससे यह कट जाएगा और इससे यह कटेगा, तो इस दोनों में आप क्या कॉमन देख रहे थे, इस दोनों में आप क्या कॉमन देख रहे हैं, सो बताइए। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से जैसे गुना किए हैं तो यहाँ ए एक छूट गया है, यहाँ भी ए आपका होता, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, ए डी बी अपॉन डी एक्स को बाहर निकालिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर ए एक्स लिख सकते हो इक्वल टू 1।
इसका ही वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे ए डी बी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, अर्थात हम कहेंगे डी बी इक्वल टू डी एक्स बटा में ए लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखना इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में ए, यानी बी इक्वल टू एक्स बटा ए आप प्लस का C2 कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, तो ए और बी का वैल्यू निकाल लिए हैं, और ए और बी का वैल्यू जैसे हम निकालें तो इसी का हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम माने थे वही कंप्लीट सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, वैल्यू को रख देना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ से वैल्यू रखते हैं इसको, और देखते हैं वैल्यू रखने के बाद में आपको क्या मिलता है, और जो मिलेगा वही उसका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, हम कहें उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से वैल्यू क्या रख रहे थे, यहाँ से लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है आपका, y इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस का बी साइन ए एक्स है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू ए का वैल्यू देखिए क्या है, ए का वैल्यू यही है 1/a² इंटू लॉग कॉस ए एक्स आप प्लस का C1 होल इंटू कॉस ए एक्स प्लस b का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो x/a प्लस का C2 होल इंटू साइन ए एक्स है दोस्तों। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करिए तो क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू, इसमें इससे पहले गुना करो, क्या लिखो यहाँ से C1 कॉस ए एक्स प्लस इसमें इससे गुना कीजिए, क्या लिखो यहाँ से कॉस ए एक्स बटा में a² इंटू लॉग कॉस ए एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस इसमें इससे गुना कीजिए, क्या लिखो x साइन ए एक्स बटा में a प्लस का C2 साइन ए एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, क्या लिखोगे आप यहाँ से y इक्वल टू C1 कॉस ए एक्स प्लस का C2 साइन ए एक्स प्लस इसको लिखिए यहाँ से क्या लिखोगे कॉस ए x/a² इंटू लॉग क्या लिखे यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस एक्स साइन ए एक्स बटा में ए, यही इसका क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यह कौन सा मेथड से हम यूज कर रहे थे या कौन सा मेथड से बनाया है, तो मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 8 नंबर के आप भागीदार हो जाएंगे और आपको 8 नंबर दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में किसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।